Hello students, today we'll discuss the topic how does the parliament make laws? This is a very important question students. Let me tell you this thing that ये जो topic है ये generally board exam में आता है generally exam में आता है. This year you don't have board, so generally ये exam में आता है and this question comprises of 6 marks. So pay attention on this topic, that how does the parliament make laws. Now class, as I had already told you that there are two type of bill, money bill and non-money bill. So students, if any money bill is to be presented in the parliament, then it will first be introduced in Lok Sabha, and that money bill could only be introduced by any minister, while non-money bill can be introduced by any member of the parliament. So non-money bill also known as ordinary bill. So non-money bill also includes कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी नॉन मनी बिल में ही इंक्लूड होता है. सो दिस फ्लो चार्ट यू नीड टू रिमेंबर. नाउ टाइप्स ऑफ बिल. अ बिल, सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता करनी है. अ बिल इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ. जो लॉ बनने वाला है उससे पहले का जो प्रोसीजर है, एट दैट टाइम इट इज़ जस्ट अ ड्राफ्ट विच इज़ प्रपोज्ड इन द पार्लियामेंट. सो इट विल नोन एज बिल. और जब वो फाइनली उस पर सिग्नेचर हो जाते हैं प्रेसिडेंट के, देन इट टर्न इनटू लॉ. देन व्हेन अ बिल इज प्रपोज्ड बाय नॉन मिनिस्टर, जो मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, देन इट इज़ नोन एज प्राइवेट मेंबर बिल. एंड इफ इट इज़ प्रपोज्ड बाय मिनिस्टर, देन दिस इज नोन एज गवर्नमेंट बिल. सो आपको ये 1 मार्कर्स ध्यान रखने हैं. व्हाट इज़ प्राइवेट बिल, व्हाट इज़ गवर्नमेंट बिल. नाउ नेक्स्ट इज दैट हाउ इट ऑल टेक्स प्लेस, कि एक बिल कैसे, कौन कौन से स्टेजेस पास करते करते फाइनली वो एक लॉ में कन्वर्ट होता है, एक्ट बनता है. सो वी विल डिस्कस दीज प्रोसीजर्स. नाउ क्लास, फर्स्ट इज दैट 1 month नोटिस टू द स्पीकर बाय अ MP अदर देन अ मिनिस्टर रिगार्डिंग हिज इंटेंशन टू मूव अ बिल. सो अगर कोई प्राइवेट बिल है, नॉन मिनिस्टर ने अगर कोई बिल अगर प्रेजेंट किया है, तो उसको 1 month नोटिस देना इज़ रिक्वायर्ड टू द स्पीकर. जो लोकसभा स्पीकर है या राज्यसभा स्पीकर है, तो उनको ये नोटिस देना ज़रूरी है दैट हिज इंटेंशन इज़ टू मूव अ बिल. उनको बताना पड़ेगा कि आई वॉन्ट टू प्रेजेंट दिस बिल. सो 1 month का नोटिस इज़ रिक्वायर्ड. बट अगर गवर्नमेंट बिल है, नो नोटिस इज़ रिक्वायर्ड. एनी टाइम इट कैन प्रेजेंट दैट. सो नो नीड टू गिव अ मंथ नोटिस. सो दिस इज़ अ डिफरेंस. मिनिस्टर को कोई नोटिस नहीं देना, लेकिन नॉन मिनिस्टर को करना है तो 1 महीने से पहले बताना पड़ेगा. देन आफ्टर सबमिटिंग दिस थिंग, कि ऑब्जेक्टिव, स्टेट एंड टाइम, देन एजेंडा जो फिक्स होता है. सो जैसे ही ये सबमिट हो जाता है कि ऐसे कोई बिल होने वाला है, तो इसका जो भी डिटेल्स है दैट हैज़ टू बी गिवन. Then on the scheduled date and time, mover of the bill begs leave of the house to introduce the bill. वो पहले तो परमिशन लेता है कि if I can introduce this bill in the parliament or not. Then the initiator, जिसने बिल को प्रेजेंट किया है, he started speaking. वो उसकी पूरी डिटेल पूरे मेंबर्स को प्रेजेंट करता है. प्रेजेंट होने के बाद देन द बिल इज़ पुट टू वोट. फिर वोटिंग होती है उसके ऊपर. इफ़ हाउस वोट्स इन इट्स फेवर, देन द बिल इज़ फॉर्मली पास्ड. सो ये जो बिल है, अगर ये पास हो जाता है, देन द नेक्स्ट प्रोसीजर इज़ दैट इट गोज़ टू द नेक्स्ट हाउस. फिर वो नेक्स्ट हाउस पे जाता है. नाउ नेक्स्ट हाउस में एक कमेटी स्टेज है, दैट एक बार जो ये बिल कमेटी स्टेज पे इसकी स्क्रूटनी होती है, दैट द बिल गोज़ फॉर रिकन्सिडरेशन. एक कमेटी बनती है, वो कमेटी इसमें जितने भी लूप होल्स हैं, जो भी ड्रॉबैक्स हैं, उनको चेक करते हैं. एंड वो पब्लिक ओपिनियन के लिए भी जा सकता है. लोगों से भी ओपिनियन ली जाती है थ्रू वेबसाइट. की वेबसाइट में लोगों से बोला जाता है कि आप अपनी ओपिनियंस दो, न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होता है. सो ये जो कमेटी स्टेज है, ये बहुत मैटर करती है. इसको हम मिनी लेजिस्लेचर भी कहते हैं. मिनी लेजिस्लेचर क्योंकि मेजर जो काम होता है वो कमिटीज़ में होता है. कोई भी बिल से रिलेटेड कोई कमेटी बनती है जो इस बिल को प्रॉपर चेक करती है कि उस बिल में
क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके लेक्यूनाज हैं, जो भी उसमें अगर कुछ वीकनेस है तो उसको दूर किया जाता है. सो दिस बिल, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ नोन एज, जो सेकेंड फेज है जब कमिटी बनती है और कमिटी में चेक होता है, तो दैट फेज जो कमिटीज़ करती हैं उनको मिनीचर लेजिस्लेचर क्यों कहते हैं, क्योंकि मेन काम तो वही कर रही है. लेजिस्लेशन का, लॉ मेकिंग का मेन काम तो ये कमिटीज़ ही कर रही हैं, तो इसलिए इनको मिनी लेजिस्लेशन कहा जाता है. नाउ अब नेक्स्ट इज दैट जब वो रिपोर्ट कमिटी सबमिट करती है तब थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है. यानी कि कमिटी ने पूरी स्क्रूटनी कर ली और अपनी रिपोर्ट उसने अगेन पार्लियामेंट में दी. अगेन जिस हाउस में कमिटी बनी थी उसमें अगेन उस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया. नाउ हाउस अगेन डिस्कसेस दैट इन डिटेल. अब डिबेट्स एंड डिस्कशंस फिर से होते हैं, कोई चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस इंक्लूड किए जाते हैं, एंड फाइनली एवरीवन वोट फॉर दैट. एक एक क्लॉज के लिए वोटिंग होती है कि वाकई में ऑल आर एग्री विद दैट, तो वोटिंग होकर के अगर मेजॉरिटी से पास होता है देन इन द थर्ड रीडिंग जो ये फाइनल है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होते. अब मेंबर्स को वोट करना है, वोट में या तो पास होगा या फिर रिजेक्ट होगा, एंड देन फाइनली जब वो पास हो जाता है देन ये थर्ड रीडिंग भी कंप्लीट हो जाती है दोनों हाउसेस में. अगर वो क्लियर हो गया देन फाइनली द बिल, देन ये जो सेकेंड हाउस में है दैट वंस अगेन सेकेंड हाउस उसको रिकन्सिड्रेशन करता है. जनरली सेकेंड हाउस में फिर वापस से वही डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं. कोई डिसएग्रीमेंट अगर मेजर है तो देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सेशन. ये हेयर यू कैन सी जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेस टू प्लेस. और जॉइंट सेशन में होता क्या है, कौन से हाउस की चलती है, लोकसभा ऑफ कोर्स, क्योंकि लोकसभा में 543 मेंबर है और राज्यसभा में आपको पता है ओनली 250 मेंबर्स. तो जनरली लोकसभा में जनरली जॉइंट अगर मीटिंग है तो फिर लोकसभा जो चाहती है वैसा ही होता है क्योंकि उनके मेंबर्स ज़्यादा हैं. तो राज्यसभा को वहाँ पे एडवांटेज नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट को एडवांटेज मिल रहा है. सो फाइनली जब सेकेंड जो ये हाउस में जब डिस्कशंस होते हैं, अगर जॉइंट सेशन में भी अगेन डिस्कशन होने के बाद फिर वोटिंग होती है. फाइनल प्रोसीजर इज़ टू हैव वोटिंग. देन लास्ट स्टेज, दिस इज़ द लास्ट स्टेज दैट इज़ प्रेजिडेंट्स एसेंट. यानी कि अब इट इज़ अप टू द प्रेजिडेंट टू साइन इट और नॉट. प्रेजिडेंट भी पॉकेट वीटो कर सकता है, आपको पता ही है. सो अगर मनी बिल है देन प्रेजिडेंट कैन नॉट पॉकेट वीटो इट, बट इफ़ इट इज़ अ नॉन मनी बिल देन प्रेजिडेंट के पास टाइम है, वो इसको कभी भी साइन कर सकता है. वो चाहे तो इसको अपने पास रोक भी सकता है. सो अगेन इट कैन गिव इट टू फॉर एडवाइस ऑल्सो. प्रेजिडेंट उसको एडवाइस के लिए भी भेज सकता है. सो दिस इज़ द फाइनल and third stage of the bill, that's signing by the president. So I hope you all have understood this topic. This is the law making procedure.